Dear students, welcome to IITN Academy. I am Avinash and today we will start Polynomials Lecture 2. पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन देख लिया था और आज हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल हो और एक फिक्स्ड पॉइंट हो, उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का कितना वैल्यू है उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ हम लोग एक ग्राफ देखें, ऐसा कोई ग्राफ, इस पॉइंट पे यहाँ जो x है इस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू y पे कितना है, y कितना है, यही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9, इसका हमें x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे p ऑफ 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9। हम लोग x के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे और फिर ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 23। तो इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू 23 होगा। ऐसे कोई अगर डिफरेंट पॉलिनोमियल है, ये px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x और हमें इसका वैल्यू निकालना है x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो p ऑफ 3 हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो होगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 36। तो इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू 36 हो। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो पॉइंट होता है जहां पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग जीरो निकालते हैं किसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग नेक्स्ट कोई देखते हैं, जैसे ऐसा कोई ग्राफ था, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। जो भी x होगा इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है, तो ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। अब इसका हमें जीरो कैलकुलेट करना है, मतलब वो x का वैल्यू जहाँ पे px जीरो हो जाए। तो फिर यहाँ से हम लोग px को जीरो करेंगे, तो 3x माइनस 6 बराबर जीरो, तो यहाँ से x आएगा 2, तो x बराबर 2 पे px का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। हम लोग पुट करके देखते हैं फिर से, p ऑफ 2 बराबर 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो अगर px का वैल्यू 2 पे जीरो हो गया तो 2 इसका एक जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। ऐसे ही किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ 4x माइनस 8 का, तो इसका px बराबर 4x माइनस 8 का जीरो क्या होगा? तो यहाँ से फिर से हम लोग px को जीरो के बराबर करेंगे, 4x माइनस 8 बराबर जीरो, x बराबर यहाँ से भी 2 आ रहा है। डिफरेंट भी हो सकता है, से अगर हम लोग इसको 4x माइनस 16 कर दें तो फिर से px को हम लोग जीरो करेंगे, तो 4x माइनस 16 बराबर जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ से x का वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा। तो x बराबर 4 एक px का 0 है, जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें चेक करने दे दिया जाए कि कैलकुलेट करो कि px का वैल्यू मतलब x बराबर 3 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो हमारा पहला पॉलिनोमियल है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। कैलकुलेट करना है x बराबर 3। तो हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे। p ऑफ 3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 9 बराबर 9 माइनस 9, तो ये 0 आ गया। तो अगर p ऑफ 3 0 हो जा रहा है, 3 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो 3 इसका एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये px है हमारा और चेक करना है x बराबर 3 पे। तो p ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 माइनस 2, तो ये 7 आता है। तो p ऑफ 3 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 3 इसका एक 0 नहीं होगा। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है कि 0 हमेशा हर पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल ही देखा था, px बराबर 3x माइनस 6। तो इसका जब हमने कैलकुलेट किया था 0, तो क्या आया था, px बराबर 0 किया था हमने और 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें 2 मिला था। मतलब यहाँ इस पॉलिनोमियल का 0 2 है, न कि 0। 0 तो नहीं है, इसलिए हमेशा 0 हर एक पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। सेकेंड है 0 में भी द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का 0 0 हो। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम लोग px एक्स स्क्वायर माइनस 6x लें, ठीक है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो हम लोग p ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो 0 एक इसका 0 होगा। तो 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 बराबर 0। तो p ऑफ 0 0 है, इसलिए 0 इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हमेशा एक ही 0 होगा। 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर नहीं है। मतलब नंबर ऑफ जीरोज 1 ही होंगे। नंबर ऑफ 0 2 या 2 से अधिक नहीं हो सकते, ऐसा है। जैसे अगर px लेते हैं हम लोग 4x माइनस 12, तो यहाँ अगर p ऑफ 0 हम लोग कैलकुलेट करें 0 के बराबर, तो 4x माइनस 12 बराबर 0, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो x बराबर 4 यूनिक है इस पॉलिनोमियल के लिए जो इसको 0 करेगा। 4 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। इसीलिए किसी भी, और ये हर एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ होता, इसलिए किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही 0 होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। हो सकता है, उसके डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग सेकेंड डिग्री का लिए कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो इसका हम लोग कैसे 0 निकालेंगे। तो px को हम लोग 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 6 होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से 2 हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 6। तो यहाँ पे दो
और दूसरा x इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थियरम। स्टार्टिंग से ही हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं, रिमाइंडर थियरम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर 25 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 3 24 और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 25 इक्वल्स टू 8 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25। तो ये जो हमारा डिविडेंड है ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और डिविडेंड को हम लोग पॉलिनोमियल में डिविडेंड को px से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को gx से, कोसेंट को qx से और रिमाइंडर को rx से। और अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल में x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमें एक छोटा पॉलिनोमियल मिलता है और उसके साथ कुछ रिमाइंडर बच जाता है। तो उसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखे रिमाइंडर थियरम के फॉर्म में तो px जो होगा वो x माइनस a gx इंटू qx प्लस rx होगा, ऐसा होगा। ये हमारा रिमाइंडर थियरम है। और फिर अब हम लोग देखते हैं डिवीजन, किसी भी पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन का रूल सिंपल होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल में भी डिवीजन होता है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं डिवीजन के। तो x प्लस 1 इसे डिवाइड करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में। तो हम लोग पहले ट्राई करते थे नॉर्मल डिवीजन में कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस नंबर के डिविडेंड के नियर जाएं। तो यहाँ भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल का उसके सेम ही आए। तो x में x को कितने टाइम्स डिवाइड करें कि 6x स्क्वायर आ जाए। तो पहले अगर हम लोग 6x टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x और डिवीजन की तरह यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो ये पहला कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बचेगा -4x और यहाँ से -1। और सेकेंड टाइम अगर हम लोग -4 टाइम्स अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा -4x -4। तो यहाँ फिर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा qx यहाँ पे होगा, ये qx हो जाएगा, ये rx हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे अगर हमें डिवाइड करना x माइनस 1 से 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म आए वो 4x स्क्वायर आए। तो x में हम लोग कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि वो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा वेरिएबल आएगा 4x। तो अगर हम 4x टाइम्स डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 4x इंटू x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, साइन चेंज होता है। यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब x में कौन से नंबर से डिवाइड, कितने टाइम्स डिवाइड करें कि वो x के बराबर आ जाए। तो y हमारा 1 होगा। तो 1 टाइम फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x
-1। पहला कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर फिर 3 बचेगा। तो ये हमारा Rx हो गया और ये हमारा Qx हो जाएगा। तो ये डिवीजन का थोड़ा बड़ा हो जाता है, और एग्जाम में अगर हमें छोटा क्वेश्चन दे, 1-2 नंबर का दे, और हमसे पूछे कि अगर इस पॉलिनोमियल में हम लोग इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर सिर्फ हमसे रिमाइंडर पूछा जाए तो हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो उसका रूल होगा, सबसे पहले हम लोग अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग gx को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब हम लोग p ऑफ यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो डालेंगे, तो -1 निकालेंगे, यही हमारा Rx होगा। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालने आता है, तो -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, 6 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 और -1। तो ये हो जाएगा 6 × 1 प्लस -2 -1, तो 6 - 3 बराबर 3। तो यहाँ की Rx 3 आ रहा है, और पीछे भी हमने देखा था जब हमने डिवाइड किया था इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से, तो हमारा रिमाइंडर 3 ही बचा था। तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये रूल सही है। नेक्स्ट हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन सेम है तो हम अलग कर देते हैं। px बराबर 3x² - 4x + 8 और gx सेम रहेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, या फिर सॉल्व कीजिए इसको, और फिर मैं करता हूँ उसके बाद। तो मैच कीजिए कि सेम आ रहा है या नहीं आपका Rx। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले वही करेंगे, gx को 0 के बराबर करेंगे, तो x + 1 बराबर 0, तो x = -1। अब हम लोग यहाँ से जो x आया उस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो p ऑफ -1 जो होगा यही हमारा Rx होगा। तो 3 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 4 + 8, तो ये 15 आ जाएगा हमारा Rx। तो ऐसे हम लोग Rx डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में, अगर हमें gx और px दिया है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है इससे, और Rx कैलकुलेट करना है। यहाँ सिर्फ Rx कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम रूल, gx को 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, तो x - 2 बराबर 0, तो x = 2। अब p ऑफ 2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा Rx होगा। तो 4 × 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 -4 + 1, तो 16 - 4 + 1, ये 13 हो जाएगा। तो Rx हमारा 13 होगा। और नेक्स्ट हम लोग डिवीजन का भी 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे डिवीजन हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें x - 3 से डिवाइड करना है 7x² - 8x + 5। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप आंसर इस वीडियो के सॉल्यूशन में नेक्स्ट मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि पहला हमारा 7x² है, तो x × y बराबर, ये हमारा पहला है, वो 7x² के बराबर हो।
तो यहाँ से y बराबर 7x आता। तो 7x टाइम्स अगर हम लोग डिवाइड करें सबसे पहले, तो 7x से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 7x स्क्वायर माइनस 21x आएगा। साइन चेंज होगा, पहला कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मेरा हमारा बचता है 13x प्लस 5 ना। अब अगर हम लोग 13 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये 13x माइनस 39 होगा। तो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारा 44rx बचेगा और ये हमारा क्यूब x होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।